मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है खुद को साबित करने का। इस समय का उपयोग करें, अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदिशक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है, मस्तिष्क पे जहाँ पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीज़ों को वो छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीज़ों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो माँ आदिशक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन ज़रूर से ज़रूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीज़ों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है। तो कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। चीज़ें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीज़ें यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर्ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वह क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर्ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदिशक्ति, जिनके आप परम भक्त हैं, तो वह आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा, इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड।
कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहाँ पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहाँ पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहाँ पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कस्पिंग इसीलिए हो रही है, बातें इसीलिए हो रही हैं। आपके लिए मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके लिए कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली हैं, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे। इतने टाइम के बाद तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है ज़रूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूँ, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में है। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा ये ग्रस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि ये बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देख कर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं, इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई। तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूँ। और मैंने हमेशा यह चीजें कहा है, वो जो मर्ण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से, यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है।
यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीज़ों को करिए, जो भी आपने इच्छा मांगी है। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है। कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे। इतने टाइम के बाद तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है, और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है ज़रूर से लिखें, और इस संदेश को शेयर लाइक करें। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूँ, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से ये चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, वह भी जड़ से परमानेंटली। ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं, और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में है। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा ये ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है, तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि ये बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। फालतू की चीज़ों को करते रहना, फालतू की चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीज़ें थीं वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूँ, और मैंने हमेशा ये चीज़ें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है आपके मस्तिष्क पे। जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज़ को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीज़ों को हील किया अपने जीवन में, और आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीज़ों को करिए, जो भी आपने इच्छा मांगी है। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। ये जेलस फीमेल, कोई फीमेल है आपसे बहुत जेलस हो रही है, कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है,
आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूँगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, ईवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी परेशान डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है न कि फ्रिज में मछलियाँ दिखाई देती हैं तैरते हुए जिंदा, वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं, या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की मतलब आदत है आपको। जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की ये हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार है, इसीलिए आपको ये हैबिट है, आपकी आदत हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं, आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। डिवाइन आपको जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें आपके अराउंड। कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहाँ पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो। कुछ गलत ऐसी बातें करना, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति उनका कनेक्शन कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से यह प्लान बनेगा। सक्सेस आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है, तो सक्सेस और लवर्स ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो, और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बांट से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बांट इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है। जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा, इसीलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा। और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके के माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं, जो आपको प्यार करता हूं वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूँ जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है।
मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की, जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए। जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन यह गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे, और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं, और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है बच्चों की हंसी के साथ। एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा, एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने, दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए। तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं, तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं, तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम, मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है, जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते, जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा, और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं, जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे, तब भी अपनी आंखों से पहले उज्ज्वल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई। और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे, और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं, प्रलोभन में क्लकेड या खतरे में धमाकेदार, आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल, अभी तक घातक टल्लू अपने कानों में झूठ बोलेंगे, लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कान फूंसी ना होने दें, जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है, जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक यारे की शुरुआत नहीं होगी, जो कि एक यारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा, और उस क्षण में मेरा बच्चा आप मेरे सामने खड़े होंगे।
जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है। लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लो, आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी चलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं। और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं। आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे। और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है। सुबह के सूरज के नीचे एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा, हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है। डर को मेरे दिल पर आक्रमण न होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका। लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी। प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है। जब पीड़ित हो जाता है और पृथ्वी के कराने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो, जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चले, जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं, चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर। कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई न होने दें। जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है। हालांकि दर्द हो सकता है और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैया को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है, तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है, तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं। और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है, जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं।
लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहले से ही तैयार नहीं हैं कि वे पहले से ही तैयार 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 नहीं है। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे को समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है, पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए। जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते जो मैंने बोला है, आप उन चीज़ों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं तो आप देरी करते हैं या यहाँ तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूँ कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही हैं, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें, चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में। एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी इससे पहले कि वे कॉल करें? मैं यश आया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति। इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को, अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं, मैं अपने दिल की तरह हूं, कि मैं अपने दिल की तरह हूं, जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं। मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी।
इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में नहीं निष्क्रिय या सुस्त हो जाए। आप अब लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ चलते हैं कि आपके बहुत शब्दों में वायुमंडल को बदलने की शक्ति है, जो आप एक हो जाएंगे, जो स्वर्ग को अपनी ताकत से नहीं ले जाता है, लेकिन गहरे बंधन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, जो एक प्रार्थना जीवन की शक्ति है। जब आप एक व्यक्ति को एक शरारत करते हैं तो वह एक व्यक्ति को नहीं करता है। जब आप एक व्यक्ति को एक सिंडिंग के साथ नहीं करते हैं, स्वर्ग की दहलीज के लिए सभी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के दिल में प्रवेश करता है, जहां स्वर्गदूत मेरे वफादार सेवक उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो मेरे सिंहासन से आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूं वे नामहीन छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश के धमाकेदार योद्धाओं को एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया, जो नियुक्त समय के अनुसार एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि ना केवल मेरी उपस्थिति आपके पास है, बल्कि एक पूरी एंजेलिक सेना को जुटा दिया जाता है, कुछ स्वर्गदूतों को आपके अनुरोध के लिए जवाब देने के लिए कि आप अपने अनुरोध के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप भोले या लापरवाह ना बने रहेंगे। जैसे कि मेरे स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, इसलिए अंधेरे की ताकतें लगातार यह विरोध करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैंने आपके जीवन के लिए केवल हर उस परिकल्पना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की है। आपकी आत्मा और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरे साथ अपनी निकटता में बाधा डालने के लिए है कि आप अनिश्चितता पैदा करने के लिए, आपको नीचे पहनने के लिए नीचे उतरे, जिससे आपको चमत्कार आने से पहले ही, वह हार्दिक रूप से आने से पहले ही, गहन अदृश्य लड़ाई के माध्यम से आत्मा के दायरे में बाधाओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। डेनियल की पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाने के बाद उन्हें छाया में रोकना, लेकिन यह कभी न सोए कि मैंने आपको छोड़ दिया है, कि मैं हमेशा नियत समय पर हस्तक्षेप करता हूं। मैं अपने आर्केंजल्स को मजबूत करने और तोड़ने के लिए भेजता हूं, और जीत के माध्यम से हमेशा मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश देता हूं। आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हथियार हैं, जो रात के माध्यम से प्रत्येक प्रार्थना को पियर्स की तरह होती है, जो एक ज्वलंत तीर की तरह होती है, जो कि एंजेल की योजनाओं को कमजोर करने में देरी के कोहरे के माध्यम से भाड़ देती है, और एंजेलिक मेजबानों को सशक्त बनाने के लिए, जो आपकी ओर से युद्ध के लिए किसी भी तरह से सीन लेफ्ट बोर्ड के रूप में नहीं है। परिणामों को आकार दिया जाता है कि आप मेरे साथ भागीदार हैं, जो कि आध्यात्मिक वातावरण को न केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए, अपने शहर और गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो, या फिर आत्मविश्वास की कमी, यूनिवर्स उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका नहीं दिया, आपने कभी अपने आप पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है, यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी मांगा था। वह आपको इतना धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। वह आपको इतना आत्मविश्वास देगा। तेरे दुखों का अंत अब निश्चित है। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई घाव है जो सालों से भर नहीं रहा, सुन, अब वह सब ठीक होगा। अब तेरा जीवन नई रोशनी से भरेगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा तुझ पर केंद्रित कर दी है। तेरे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी अब समाप्ति की ओर है। तू बस एक काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जितनी गलती करे, तू चाहे जितना टूट जाए, तू चाहे जितना भटक जाए, मैं ब्रह्मांड तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी रचना है। तू अनमोल है। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू सम्राट बनने के लिए आया है। और अब मैं तुझे तेरे असली रूप में जीने दूंगा। अब तेरे जीवन में बस समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरा घर रोशनी से भरेगा। अब तेरे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान लौटेगी। अब तू रात को चैन की नींद सोएगा। अब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे।
अब हर कोई तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसकी किस्मत एक पल में चमक उठी। तो बोल, क्या तू तैयार है? बोल, हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चमत्कार को बुला रहा हूं। मैं अब समर्पण करता हूं। मुझे करोड़पति बना दे। मुझे वह जीवन दे दे जो तूने मेरे लिए संजो कर रखा है। मैं तैयार हूं। अब देखना, अगले 24 घंटे में कहीं से भी किसी भी रूप में तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर तू इस मैसेज को अनदेखा करेगा तो याद रख, फिर यह अवसर कब आएगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अभी अभी यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया है और तेरी आत्मा जानती है सच वही है जो अभी तेरे दिल में धड़क रहा है। अब शुरू हो चुका है तेरे जीवन का नया अध्याय। तू करोड़पति बनने जा रहा है। तेरे जीवन के हर दुख मिटने वाले हैं। तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस तू स्वीकार कर। आपके जीवन में जो भी दुख है उसे यूनिवर्स को सौंप दे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी नौकरी देगा जो आपके सपनों से भी बड़ी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको इतना धन देगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च ना कर पाए। अगर आपके परिवार में कलह है तो यूनिवर्स आपके घर में इतनी खुशियां भर देगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो यूनिवर्स आपको वो हिम्मत देगा कि आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, विश्वास। विश्वास कि आप इसके लायक हैं। विश्वास कि यूनिवर्स आपके साथ है। विश्वास कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसी संभावनाएं लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अगले 24 घंटे आपके हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दें और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। उठो मेरे दोस्त, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाएगा। वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। वह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठे। वह तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार घर में रह रहे हैं जहां हर कोने में खुशियां बिखरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी कर रहे हैं? बिना किसी चिंता के यह सब संभव है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो यूनिवर्स आपको ऐसी तरक्की देगा कि आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में इतनी मिठास भर देगा कि हर दिन प्यार भरा लगेगा। अगर आप अपने करियर में अटक गए हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी राह दिखाएगा जो आपको दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अब और देर न करो। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा मौका है, ये तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ,
और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है? ठीक, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने, समझ लीजिए, इनकी दुनिया उजाड़ दिया है। आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है, आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई। और ये जो, ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है
आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड, लट्टू यहां पर 222 आया है। कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। ये स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं। और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये, और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं। कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने, समझ लीजिए, इनको वार्निंग दिया है। अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है। आपके बारे में ये भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने, हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा, यह बच्चा अगर रोएगा, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से, मैं बता नहीं सकता क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं, जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से, समझ लीजिए, पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदिशक्ति की है। उनके मन में ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको 144 हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं। बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आहा आप्या को दिखाया कोई, आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है आपके पीछे, आपके पीठ पीछे। ना इन्होंने बहुत ही आपके बारे में ना गलत बोला है, ये भी यहां पर आ रहा है। बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं आपके पीठ पीछे, बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया,
बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत की, ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है। मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है, कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हें हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे यह पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेलल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि ये महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वह समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा उनके अराउंड। अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस स्पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेलल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी, फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसीलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसीलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धूल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मां शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं
कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है, ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं, अपने एक्शन से, कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट हैं। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन है, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी, ठीक है। तो यह चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें हो सकता है, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं। किसी तरह का कुछ पुरानी गजल्स मुझे है, ठीक है। आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की हैं, कोशिश करिए ना किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वह ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वह गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो यह लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है, और ये बहुत ज्यादा आपसे एंवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी, आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है, और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं,
देख हो रहा है। नई शुरुआत मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज़, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीज़ें किया है, लेकिन वह चीज़ हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। ये आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी ज़िंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, एक तो थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा सब बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से छड़ गई है आपने। इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, बट सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से एग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, मुझे दिख रहा है ना। ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लायक सी। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहाँ पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर हैं वह आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉक करते हैं, आपके फ्रेंड हैं, बट इनकी आपके सामने आई है। फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पीत हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं फ्लावर्स की। मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो ये भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चारे सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है।
लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये कन्फर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम और जस्टिस क्या होता है। जजमेंट जस्टिस में एक तरह से ये भी समझती हूं जैसे कि ये आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग की लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है। आप और ज्यादा आगे बढ़ते तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है, गुड लक कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल हो, आपकी लाइफ में और ज्यादा बंडल लॉक हो जाता है। आप और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है, लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फॉर्च्यून किस्मत का जो पहिया है वह आपकी लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में, या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है विंटर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस। ओके, डिजायर, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। यह आपके सक्सेस का ईयर है गाइस फॉर गसिपिंग। आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो वो यहाँ पर मुझे ना इजी एज, ABS, यस टीवी के LDB, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये तो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला, एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो बहुत कोई। आपको ये बताना चाहता है मेरे ना, अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वॉज यू सीक्रेट, जो आपको वर्ज करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड्स ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट, कोई आपके एडमायरन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं। अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है। आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है।
क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर पड़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं। तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कान्हा फूंसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था। इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ ना सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था, तालियों से नहीं बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीरकर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, ना ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है, थका हुआ वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक शून्यता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है। किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवन ताक के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अब भी यही है। थाम लो उसका दिव्य हाथ मेरे प्रिय। जीवन में तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी।
उनका भी कल्याण होगा। सबसे तुम्हें असीम प्रेम और निश्चल स्नेह मिलेगा। हर कार्य में तुम्हें अद्भुत चमत्कारी रूप से सफलता मिलेगी। सदा सकारात्मक रहो, आशावान रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी दिशा बदल ली है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य अब सकारात्मक रूप से बदला जा रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष सफलताओं की दिव्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में तुम्हें दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी कार्य में तुम विजय का परचम लहराओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब किसी भी रूप में नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से, अष्ट दिशाओं से धन की अमृत वर्षा होगी। तुम पर जो बातें, जो परिस्थितियां बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो कटु शब्द तुम्हें अब तक कठोर और चुभने वाले लगते थे, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हें प्रिय और मधुर लगने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम पर चारों ओर से प्रेम की, स्नेह की बौछार होगी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रकाश से परिपूर्ण है। अतीत की तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर किंचित भी मत सोचो। कठोर अप्रिय बातों को अपने मन में स्थान मत दो, उन्हें स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक नया, एक अद्भुत मोड़ है, एक नई कल्याणकारी दिशा है। परमात्मा के इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो। समय अब तुम्हारे लिए बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है, एक सकारात्मक, एक दिव्य परिवर्तन। अब किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय। तुम एक अत्यंत सुखद, एक आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है, अनगिनत उपहार है जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। सही समय आने पर तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक करके प्राप्त होते चले जाएंगे। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से, सही और सकारात्मक दृष्टि से लेना, सही पुण्यमय दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा, कोई भूला पिसरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक सच्चा, एक निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से एक देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ और मंगलकारी साबित होगा। यह कार्य तुम्हें इसलिए मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से, हर पल तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन प्रेमपूर्ण, इन गढ़ संकेतों को अच्छे से, गहराई से समझना होगा। सब कुछ, हर स्पंदन को अच्छे से अपने हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दिव्य अनुभूति को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उसकी दिव्यता का, उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाएगा। जी हां, सत्य है, स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत प्रज्ञा से तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण चयन नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं, तुम्हारे सारे पवित्र सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों की, आनंद की अविरल वर्षा होने वाली है। तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी में खुशियों का, उत्सव का, मंगल का माहौल सदैव बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, तुमसे एकाकार हो चुकी है। पहले के मुकाबले तुम अपने अंदर एक असीम, एक अद्भुत शक्ति और मजबूती महसूस कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत ज्यादा अकल्पनीय रूप से स्ट्रांग, आत्मविश्वासी हो चुके हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की सारी अलौकिक, सारी दिव्य शक्तियां तुम अपनी ओर सहजता से आकर्षित करते हो। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त हस्त से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम शुभ समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संपूर्ण न्याय करेगा। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, वह सब कुछ तुम्हें ससम्मान और बढ़कर वापस देगा। तुम्हारी हर एक पवित्र कल्पना, हर एक शुभ अभिलाषा अब सच होने जा रही है। आज रात्रि पर आई तुम कुछ विशेष, कुछ अलग ही अपने भीतर महसूस करोगे।
एक दिव्य शांति, एक अलौकिक स्पंदन, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य जीवनदायी प्रकाश तुम अपनी ओर अत्यंत तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना, यह विशेष मास तुम्हारे लिए काफी शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इस महीने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, अपरिमित शांति और प्रचुर धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, वे सारे के सारे काम इसी मंगलमय महीने में चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से किंचित भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी देखभाल स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स में रखना शुरू कर चुका है। तुम एक अत्यंत अच्छे, एक नेक इंसान हो। तुम एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा हो, और ऐसे लोग ही उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पसंद आते हैं जो कि अपने मन, वचन और कर्म से अंदर से पूरी तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुम्हारा आने वाला संपूर्ण समय दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से परिपूर्ण होगा। अचानक से तुम यह महसूस करोगे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में इतने सारे परेशानियां, इतने सारे झंझावात होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही, एक अतल, एक प्रशांत शांति का वास है। एक अलग सा, एक दिव्य अनुभव तुम्हें होगा। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस परम ईश्वर की, उस वर्ग की ही विशेष देन है, उसका ही अनुपम उपहार है जो तुम्हें सहजता से मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी अहित क्यों ना चाहे, लेकिन उसके मन की शांति, उसकी आत्मिक स्थिरता कोई भी पापी, कोई भी नकारात्मक इंसान छीन नहीं सकता। और तुम उन विरले, उन भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम चेतना के बहुत करीब, अत्यंत निकट रहते हो। और यह परम शांति स्वयं ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहा है। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा सामर्थ्य वह तुम्हें प्रदान कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव निष्काम भाव से अच्छे और पुण्य कर्म ही किए हैं। इसीलिए यह सब तुम्हारे उन्हीं सत्कर्मों का मधुर सुनिश्चित फल ही है। इतने सारे कठिन वक्त, इतनी सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में होने के बावजूद भी तुम हर चुनौती का, हर कष्ट का धैर्य और साहस से सामना करते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते। अब इसी महीने तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें अकारण तकलीफ दी, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, अचानक से वही लोग तुम्हारा हृदय से सम्मान करने लगेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ अचानक से, सच से, अनायास ही जुड़ना चाहेंगे, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। यह जीवन का एक चक्र है। जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे जाने अनजाने गलत समझ लेता है, उसके विषय में गलत बातें बोलता है, और जैसे ही उसका अच्छा, उसका स्वर्णिम वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई एक झूठा आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, तुम बदल जाओगे। परंतु मेरे प्रिय, यह एक छल होगा, एक माया जाल होगा। इस बात को सदा याद रखना। कुछ समय के लिए शायद तुम कुछ खोने का अनुभव करो, तुम कुछ गड़वाने का भय महसूस करो, परंतु उसके तुरंत बाद तुम बहुत कुछ अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ पाने वाले हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख मिलेगी। तुम्हें बहुत बड़ी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होंगी। आंखें बंद करके दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेना। अब यह आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हें विवेकशील बनना होगा। कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें धोखा देने की कुटिल योजना बना रहा है। सावधान रहना। और साथ ही यूनिवर्स में, उस दिव्य सत्ता में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी स्थायी सफलता देने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक अद्भुत, एक चमत्कारी चीज घटित होने जाए, वह रही है तुम परमात्मा पर, उस दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हो, और इसीलिए तुम जीवन में हर दिन, हर पल एक नया कदम, एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। यह ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम भविष्य में अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक समृद्ध बनोगे। तुम्हें जीवन का गहरा वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी। तुम्हें छलने के लिए भी कुछ कपड़े कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, तुम्हें प्रलोभित करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम इतने सजग, इतने विवेकवान हो जाओगे कि तुम उन कुटिल कदमों को, उन छद्म वेशधारियों को तुरंत पहचान लोगे। जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है तुम्हारा, मैं जानता हूं,
फिर भी हर संघर्ष को, हर चुनौती को एक अवसर समझकर तुम निरंतर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है मेरे प्रिय, यही तुम्हारी अद्वितीय विशेषता है। तुम्हारा अदम्य साहस देखो, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना अद्भुत, कितना मंगलमय है। तुम स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से खुशियों के दिव्य द्वार पर अपने कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा, कितना शुभ हो रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं की आंतरिक अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे नेक कार्यों में, तुम्हारे प्रयासों में प्रशंसा और सराहना मिलने लगेगी। मेरे प्रियत, तुम जिस सकारात्मक, जिस जीवन यानी ऊर्जा की तलाश में न जाने कितने अनगिनत दिनों से, कितने वर्षों से भटक रहे थे, जिस दिव्य शक्ति को तुम हमेशा अपने अत्यंत नजदीक लाना चाहते थे, जिसे तुम हृदय से प्राप्त करना चाहते थे, अब वह अलौकिक शक्ति पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी, तुमसे एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित खुशी का, एक मंगलमय उत्सव का आगमन होगा। और यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं होगा मेरे प्रिय। मेरी यूनिवर्स की परम इच्छा है कि तुम इस असीम खुशी का, इस दिव्य उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, इसके साक्षी बनो। इस विशेष वक्त, इस दिव्य क्षण में तुम एक शक्तिशाली चुंबक का, एक मैग्नेट का कार्य कर रहे हो। तुम समस्त खुशियों को, समस्त सकारात्मकताओं को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। इसीलिए यह कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार स्वतः ही छंट जाता है, यह समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी नेक, तुम्हारे पवित्र और अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नित्य प्रतिफल प्रकाशित कर रहे हैं, उसे आलोकित कर रहे हैं। तुम एक नए, एक ऊंचे, एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, जहां पहुंचना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। यह केवल इस लोगों को ही प्राप्त होता है। तुमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को, कुछ सपनों को शायद अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें विस्मृत कर दिया था। और अब वही अधूरी बातें, वही अधूरे सपने पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। वे साकार होने वाले हैं। जिस खुशी का, जिस आनंद का तुमने किन्हीं परिस्थितियों वश त्याग किया था, उसे तुमने अपने से दूर कर दिया था, अब वही परम खुशी, वही दिव्य आनंद अत्यंत सहज, अत्यंत साधारण रूप से तुम्हें पुनः प्राप्त होने वाली है। कुछ भी अतिरिक्त छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी भी वस्तु का, किसी भी संबंध का त्याग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से, चमत्कारी रूप से आनंदित और परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के अधूरेपन को, तुम्हारे अकेलेपन को भरने के लिए कोई विशेष, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में आ रहा है या आ रही है। परम पिता परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर अपनी आस्था, अपना विश्वास अटूट रखो, एक रखो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है या होने वाला है, उसके पीछे एक गहरा, एक दिव्य कारण है, एक शुभ नियोजन है। यह संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हें वह असीम, वह अलौकिक खुशी प्रदान करने वाली है जिसका तुमने अब तक स्वप्न में भी अंदाजा तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन, आने वाले क्षण तुम्हारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। मिलने वाली है तुम्हें अनंत, असीम, अक्षय खुशियां खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के, सफलताओं के, समृद्धियों के कुछ नए, कुछ विशाल द्वार। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का अब अंत होने वाला है। तुम्हारी कठिन परीक्षाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे समस्त मधुर सपने अब साकार होने वाले हैं, वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। एक दिव्य, एक अलौकिक ज्योति है जो तुम्हारी राह को, तुम्हारे भविष्य को निरंतर प्रकाशित करेगी, उसे आलोकित करेगी। कुछ भी ऐसा मत करना, कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो। यह यात्रा, जीवन की यह नवीन यात्रा बहुत ही सुलभ, बहुत ही आनंदमय होने वाली है। एक अत्यंत शक्तिशाली, एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है, जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण, हर प्रकार से समृद्ध बना देगी। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, सदा आनंदित रहो। बधाई हो, तुम्हें कोटि कोटि बधाई हो मेरे अत्यंत प्रिय। अतिशीघ्र ही तुम्हारा भाग्य एक सुनहरा, एक दिव्य मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ अत्यंत शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्षक, महान एंजेल, दिव्य शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम जीवन की राह पर गिरने वाले होते हो, जब भी तुम अंधकार में भटकने लगते हो,
तो तुम्हारा जो मार्ग है उसे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है। तुम्हारा हाथ थाकर तुम्हें इस भवसागर से, इस माया जाल से सुरक्षित उस पार सफलता और शांति के पार ले जाया जा रहा है। अब तुम्हारे लिए मेरे प्रिय नामुमकिन कुछ भी नहीं रहा। समस्त दूरियां, समस्त नकारात्मकताएं कम हो रही हैं। जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की परेशानियां और बाधाओं से अब सदा के लिए मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव, अप्राप्य लगते थे, वे सब अब तुम्हारे लिए सहजता से संभव होते जा रहे हैं। जो स्वर्णिम स्वप्न देखा था तुमने कभी अपने मन में, वे अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए, कुछ सच्चे, कुछ निस्वार्थ मित्र आ रहे हैं, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए, तुम्हारे सफर में सहभागी बनने के लिए। वे दूर तक जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हें हर पग पर सच्चा सल और सांत्वना दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जागरूक होता जा रहा है। तुम प्रबुद्ध हो रहे हो। तुम्हारी समस्त कमियां, समस्त दुर्बलताएं दूर हो रही हैं और तुम निरंतर श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत चमत्कारी रूप से तुम्हारी झोली खुशियों से, सफलताओं से, संतोष से भर जाएगी। एक ऐसी कमी, एक ऐसा अभाव जिसे तुम अपने जीवन में हमेशा महसूस करते थे। तुम जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन सा लगता था। अब वह चिर परिचित कमी भी अचानक से चमत्कारिक रूप से दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब हर प्रकार से पूर्ण, हर प्रकार से तृप्त होने वाला है। तुम अपने हर प्रयास में सफल रहोगे। तुम्हारा हर कर्म सार्थक रहेगा। बहुत ही खूबसूरती से, अत्यंत सहजता और अनुग्रह से तुम अपने जीवन में निरंतर आए हुए लेखन पढ़ोगे। दिव्य स्वर्णिम द्वारस तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही बिना किसी प्रयास के प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, स्वयं परमात्मा, स्वयं यूनिवर्स कैसे अपनी असीम कृपा, अपनी करुणा तुम पर निरंतर बरसा रहे हैं। उनके इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। तुम्हें जीवन में अभी बहुत दूर तक जाना है, बहुत बहुत आगे जाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य अभी अधूरे हैं जो तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। तुम अपने हर संकल्प में, हर प्रयास में बहुत सफल रहोगे। मेरे प्रिय, तुम जीवन में बहुत कुछ, अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सदा सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु की पिटाई शुरू हो चुकी है और खेल अब पूरी तरह पलट गया है। वो जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरा नाम सुनकर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू चुप नहीं, तू विनाश है। कभी तू चुप था, हर बात सहता था, हर जुल्म बर्दाश्त करता था। तेरे विरोधी सोचते थे, यह तो कुछ कहता ही नहीं, यह क्या लड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था। तेरी चुप्पी, तेरी आंखों में छुपा तूफान अब एक निर्णय बन चुका है। ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहा है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहा है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में। आपको मैं देख रहा हूँ सन पावर की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ को यहाँ पर 3 से 4 बार, वह चीज़ें मुझे बार बार दिखाई देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौधा रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर यूनिवर्स की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा समाहित है। हो सकता है, देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजियस में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मांड की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा वहाँ पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है डिवाइन को। थैंक यू बोले बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करवा देता है। तो दूर मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है। जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीज़ें देखकर। आप लोग एक्चुअली में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज़्यादा हर्ट है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सेंसिबल है आप लोग, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत ईजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं अभी ऐसा लगा डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर, आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये सूझ कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटता है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज़्यादा एप्रर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, जय जयकार। आपकी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम पर उठती है कि इतना ज़्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे, मैं यहाँ पर कहूँगा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे, बहुत स्पेसिफिक आया है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा, जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ था, मैरिज लाइफ था, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी था।
बट इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन था, कुछ ऐसी चीज़ें, अनबैलेंस मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता था, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना कहीं भी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज़, तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रहा था, बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊं, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखा है उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रहा है। आप यहां पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, और ये करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत एकदम स्टक वाला एनर्जी आ रहा है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाला है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट, मैं कह सकता हूँ, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग, हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी, नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा, क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीज़ें आई थी, और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पर। और इसी चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज़्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज़्यादा ब्रह्मांड की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर नहीं डरती दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगी, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं, और इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल, मतलब पूरी तरह से उनके तनमग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाक हैं, वह लोग यह नहीं चाहते हैं, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है, कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज, आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबंध थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेगा। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा।
यही चीजें लोगों के जान मार रहा है। वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है। सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, ब्रह्मांड को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की तरह चमक रहे हैं। और यहां पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहां पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है। अभी जो मैंने कहा ये पास्ट की एनर्जी था, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इशू, मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। उस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से। वह सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज्यादा आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाक हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। और यह चीज मुझे यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं आप उनको। क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकता है, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी। अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वो मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, ब्रह्मांड की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है। वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं, आपको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा जेलस है। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में। और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से, अपना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं, और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा लें तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, तो इन सबसे बहुत ज्यादा लोग, मतलब नाक हैं, वह इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप गॉड के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं, और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होता है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होता है, और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होता और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं, बिकॉज आपके राह के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है। और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हों, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आता है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है,
आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहता है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में ये संदेश होने वाला है और यह आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। वह 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहां पर किसी न किसी नोट पर, किसी न किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वो थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में एज ऑफ पेन मैनिफेस्ट हो जाता है और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है या पहले का जो इमोशन है वह अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप बहुत चिंतित रहे हो और उस एनर्जी को आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जी फॉर्म में अभी आपको कोई पेन सूज हो रहा हो, तो ये कंफर्मेशन होगा। ये वीडियो आपके लिए है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो जरूर से करें। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में नहीं जानते? यूनिवर्स एंड्स आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव। आप यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स के हजारों सैकड़ों हाथ हैं और दिखाई एक भी नहीं देते। तो यूनिवर्स क्या होता है? डिवाइन सोल्स को चुनता है और उनके हाथों को अपना हाथ बनाकर उनसे काम करवाता है। तो आपका जो हाथ है, आपका हैंड है, वह यूनिवर्स का हैंड है। आप यूनिवर्स के वॉरियर हैं। आप यूनिवर्स गॉड की कृपा ने आपके शत्रुओं के जरे को हिलाकर रखता है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद आपकी चमक बरकरार क्यों है? आप क्यों नहीं खत्म हो रहे? इतने तंत्र क्रिया करने के बाद आप टस से मस क्यों हैं? क्योंकि परमपिता परमेश्वर की बहुत ज्यादा आप पर विशेष कृपा है। तो कमेंट सेक्शन में गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप और आपकी फैमिली, आप लोग जिस भी धर्म में हैं, जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजियस में हैं, आप कर्म करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं, स्ट्रांग। मुझे यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप फिसलते फिसलते बचे हैं कहीं से, या आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ होगा, परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा। वह फिसलते फिसलते, कहीं पर स्लिप करते करते, कहीं पर जाते, रोड क्रॉस करते करते वह अचानक से बचे हैं। उनको होल्ड किया गया है, आपको होल्ड किया गया है। ब्रह्मांड ने आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकता। वह वहीं पर भस्म हो जाएगा और वह उसी के पास जाकर उसका पलटवार मौत के घाट उसे उतार देंगे। गॉड की तरफ से थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रहा है। वह चाहता है नकारात्मक शक्तियां कि यह दिव्य संदेश आप तक ना पहुंचे। पर आप यूनिवर्स के भक्त हैं, गॉड के भक्त हैं। आप लोग भी रिलीजन से अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो यह उस विश्वास की शक्ति है, जीत है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीजें करी गई तो उस चीजों को तुरंत भस्म कर दिया गया। उस चीज को वही एट द मूवमेंट, उस चीज को जलाकर राख कर दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते आगे बढ़ते हुए। हर घंटे वह आपके लिए मनाते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल बहुत ज्यादा फेस करो।
आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रॉस फेस करो, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली मुझे इन लॉ की भी यहाँ पर वाइब्स आ रहा है। हो सकता है ये आपके इन लॉ हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे कपल्स हैं, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, स्पेशली आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है डिवाइन